ज्यादा ताऊ फेमस गोल्ड मेडल से बात बढ़े बस दूध दही का खाना यो है देश मेरा हरियाणा। हरियाणा के रोहतक में धर्मपाल की है यो दुकान, काटे लाल एंड सन्स है नाम, बाल बनाना इनका काम। धर्मपाल के धर्म का पालन करते सारे छोटे बड़े, लेकिन उसकी चोरियां बेचते सबको खड़े खड़े। धर्मपाल की चोरियां कड़क कड़क। किटकोट के फ्रेंड्स को गॉड पुत्तू की गुड मॉर्निंग ना। गोट मतलब बकरी ना है, गोट मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेटेस्ट वर्ड है ना, इसलिए याद ही नहीं आ रहा था। सो टुडे यानी कि आज के दिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ गोट पुत्तू के फैमिली मेंबर्स की झलक, जो भी है चलो देखते हैं। यो दम की आवाज सुन रहे हो भाई? इस आवाज से तय होता है कि आज का हमारा दिन कैसे जाने वाला है। उत्तरी यो है मेरे पूजनीय ताऊ जी। हाथी बाजार से भी पहले का जो बना हुआ सैलून है ना, काटे लाल एंड सन्स, ताऊ जी का है। कहने को नाम धर्मपाल है, लेकिन जैसे हाथी जब निकलता है तो छोटे छोटे जानवर अपने बिलों में घुस जाते हैं। वही सेम हालत मेरे फैमिली मेंबर्स की है। आज खाए। चलो उनसे मिलते हैं जिन्हें भोग लगाने के लिए यो बादाम का दूध तैयार किया जा रहा है। लेट्स गो। यो है हमारी छोटी दीदी सुशीला। सुशीला नहीं, सुशीला। सुशीला, हाँ सुशीला। सुशीला दीदी को ना मार कुटाई का बड़ा शौक है। देखो अपनी परछाई से लड़ रही है, सी। और बड़ी वाली इनसे सिर्फ 4 मिनट बड़ी है, और 4 मिनट के अंतर से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है खुद ही देख लो। बस कर दे। उसने वहीं से हाथ बढ़ा के खींच लेना है तुझे। हाँ तो सही है ना, प्लान बी की टेस्टिंग ही हो जाएगी। रिस्क नहीं ले सकते ना सुशीला रानी, प्लान फेल हो गया तो ना, आप कंफ्यूज मत हो। गरिमा दीदी का प्लान ए भी शादी का है और प्लान बी भी। गरिमा दीदी ने ना बड़ी लंबी लिस्ट बना रखी है। अगर उस लिस्ट के हर एक बॉक्स को टिक मार करने वाला लड़का मिल गया तो प्लान ए सक्सेसफुल, वरना ये वाले जीजा जी मिलेंगे मुझे प्लान बी में। मुझे तो लगता है किसी दिन अपने किताबों के बोझ तले ना दब के मर जाएगा यो छछुंदर। यू क्या कह रही है तू? नियर फ्यूचर में तेरा जीजा हो सकता है वो है। मैं रणदीप हुड्डा को तेरा जीजा बनाने की सोच रही हूँ, और तू इस हड्डी को मेरा जीजा बनाने की सोच रही है। ना दिमाग कमारा लेके जाएगी के ऊपर, कभी तो इस्तेमाल कर लिया कर। पहले अटेम्प्ट में सीए का फाउंडेशन कोर्स क्लियर किया है लड़के ने, और इंटरमीडिएट खत्म होते ही 2 साल के अंदर अंदर बात सेटल होने पे आ जाएगी, और उसके बाद सीधा शादी का मंडप, और उसके बाद सीधा स्विट्जरलैंड। वापस आजा। गरिमा दीदी को अपनी बातों में इतना रस आता है कि अगर एक बार एक्सीलेटर पे पांव धर दे फिर ब्रेक के बारे में भूल ही जाती है। वैसे दूध वाली गाड़ी कहाँ रह गई? चलो तेरी कमरे में मस्ती काटती लड़कियों को पता ही नहीं है कि उनका खूंखार बाप उनके दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। इबो का धमाका।
गुड मॉर्निंग पापा। ले पकड़। विंटर इज कमिंग ना पापा। हटा इसे। और सलाइयां हैं कि डंबल है? माथे पर पसीना कैसे आ रहा है? पापा आप भी क्या पसीना ना है पापा, गुलाब जले ही हो तो। वैसे तो अपनी स्किन की परवाह ना है, मुझे तो इसके भी शादी की फिक्र करनी पड़ती है ना पापा, आप तो जानते ही हो। चल ले पकड़। आंखें तो बंद रखो पापा, फील तो लेके देखो। मैं तो कह रही हूँ कि अपने सलून में ना आफ्टर शेव की जगह आप रोज वाटर यूज कर लिया करो, दीवाने हो जाएंगे लोग। एकदम माइंड ब्लोइंग, जय माता दी, लेट्स रॉक आइडिया है। अपना ध्यान पढ़ाई पर रख बेटा, तुझे दुकान और ग्राहकों की फिक्र करने की जरूरत ना है। जी पापा। जी पापा। फर्ज किया है, गरिमा को तो छोड़ दिया एक ही हुड़की देके। मैं होती तो दम लेते मेरे प्राण लेके। देखा, यो जो बहती हवा का रुख बदल दिया ना, गरिमा दीदी के इस टैलेंट का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं तो अपनी माता श्री को भूल ही गया। दूसरों को उल्लू बना के खुद का उल्लू सीधा करने में मेरी माता श्री का कोई जवाब ही नहीं है। आजो मिलाते। अरे वाह, आहा, कुछ भी कहो, ये धर्मपाल की मिसेज खाना इतना बढ़िया बनाती है ना कि दुश्मन को भी प्यार हो जाए सच्ची। अरे चंचल, अभी घड़ी देखी थी तो 7 बज रहे थे, अब देख रही हूँ तो छोटा काटा 10 में दिखा रहा है। अभी तक खाना बनाना भी अरे अरे जीजी चिल करो, चंचल के होते आप क्यों रोते हैं? ये देखो सारा खाना बना लिया मैंने, बस चौक लगाने जा रही थी। चंचल तो कितनी अच्छी है, कम से कम छौंक मारे को लगाने दे। अच्छा लगा लो। ना ना ना, आप कंफ्यूज मत हो। ताई जी को ना भूलने की बीमारी, सारा काम वो करती है और क्रेडिट मेरी माता श्री ले जाती है। अरे नाश्ता मिलेगा। जी अभी लाई। ये अपने आप को राजा समझते हैं पर है नहीं। ये जो आप इतना बड़ा महल देख रहे हो ना, ये पुश्तैनी है और प्रजा वही गरीब जो राजा के आतंक से परेशान है। वो देखो मेरे पापा। भाई साहब, डोडा टेस्ट करके बताओ, मैंने बनाया है शुगर फ्री में। जनानियों वाले सारे गुण है तेरे में, एक घाघरा भी सिलवा ही ले। अरे काटे लालन संस का वारिस है तू, दुकान पे दर्शन देना शुरू करो घनसाब। यो मोबाइल छोड़ो और उस तरह उठाओ। गधे का बच्चा। मेरा ही धमाका कर दिया ताऊ जी ने। अब कौन समझाए नहीं कि कोटपुत्र कट करने के लिए नहीं, खट बोलने के लिए पैदा हुआ है। तो काटे लाल एंड सन्स नाम के इस सल्तनत के वो आखिरी बादशाह हैं, क्योंकि कोटपुत्र तो रेत की तरह उनके हाथ से फिसलता जाएगा और वो अपनी छोरियों से दुकान चलवाने से रहे। मैं कुछ ना बोलने वाली, ठीक है? हाँ तो मैं ही बात करूंगी, तू बस अपना मुंह बंद रखना। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे अरे रही है। भूतनी का उठा ही नहीं रहा। कुछ समय पश्चात गरम पूरी आपसे पापा। पापा, आज शाम का क्या प्रोग्राम है आपका? रामलीला में चल रहे हो ना आप? हाँ पापा, कितने साल हो गए पूरी फैमिली एक साथ रामलीला। 21 सवाल पूछ के फायदा क्या है? कुछ नया तो होता नहीं इसमें। तुम लोग हो आओ। हाँ। लेकिन 8 बजे से पहले पहले सारी फैमिली घर के अंदर होनी चाहिए। 8 बजे? लेकिन 8 बजे तक तो सीता जी का स्वयंवर भी ना होता पापा। रे सीता जी की शादी तो त्रेता युग में हो चुकी। 8 बजे के बाद घर के बाहर रहने वाली छोरियों को इस कल युग में वर ना मिलते। हमें वर ना चाहिए पापा, हमें वरदान चाहिए आजादी का।
ये जो मुंह खोल के कुछ भी बक देती है ना अपने बाप के सामने, ये आजादी का वरदान ही है बेटा। लेकिन पापा क्यों इरिटेट कर रही है पापा को? एक बार बोल देना वो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। चल कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ, ले 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 ले। हाँ। आराम से आराम से। ओ प्रोफेसर। बन तो पाया नहीं भाई साहब, प्रोफेसर ना ही बुलाया करो आप। रे मौका दे रहा हूं, बन के दिखा। सुन, वो शर्मा फर्नीचर वाला पिछले 1.5 महीने से 25,000 रुपए दबा के बैठा है। ना कुर्सी भेज रहा है ना पीछे वापस कर रहा है। 2-3 दिन से तो फोन भी ना उठा रहा मेरा। इधर दुकान में कैंची से ज्यादा कुर्सी आवाज कर रही है। बड़ी बेइज्जती सी लगती है। तू जाता हुआ हड़काता जा उसको। भाई साहब मेरी वो मीटिंग और सुन, जरूरत पड़े तो लठ बजा के आइयो, अपनी मीठी जबान की कड़ची ना चला के आ जाइयो। जी भाई साहब। चाचा जी, अर्ज किया है। चाचा जी के चेहरे की उड़ी हुई है हवाइयाँ, चाचा जी के चेहरे की उड़ी हुई है हवाइयाँ। लगता है अब गरिमा सुशीला को ही मरोड़नी पड़ेंगी कलाइयाँ। चाचा जी, हम देख लेंगे शर्मा फर्नीचर वाले को। आप जाओ कॉलेज और इसकी टेंशन मत लो, मैं बात करूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन कोई महाभारत खड़ी ना कर देना वहाँ, और कॉलेज टाइम से पहुंच जाना। धर्मपाल, दाढ़ी बना दिया धर्मपाल। बट्टू जी महाराज। हाँ, नई चेयर ऑर्डर कर रखी है जी, 1-2 दिन में आ जाएगी। भाइयों के नई चीज छिड़क दी तन्ने, मन बड़ा प्रसन्न कर दिया जी। गुलाब जल है जी, त्वचा खिल जाती है इससे, ऐसा मेरी बड़ी बेटी कहती है। अच्छा, हाँ। मतलब थारी छोरियां भी सलून चलाने में थारी मदद करें ना, छोरियों को तो दुकान में घुसना भी अलाउ ना है। बेटियों के मामले में मैं बड़ा क्लियर हूँ। और बेटियां तो ऐसी होती है जी, जैसे कौवे के घोंसले में कोयल के बच्चे, अपने होते हुए भी पराए। अपने तो बेटे होते हैं जी, पर यो भी है, बेटे बाजू होते हैं और बेटियां दिल, नरम, मुलायम, नाजुक। ओ भीमसेन की बहन, तू यही रुक, मैं बात करके आती हूँ। सबरदा फोन पे फोन कर रहा बुड्ढा धर्मपाल, मैं उठा ही नहीं रहा। पर चेयर तो रेडी है ना मामा जी, टेम्पो पे भी चढ़ा रखी है, मार क्यों नहीं देते उसकी मुंह पे? तेरी गुद्दी पे ना मार दूं? अरे स्पेशल ऑर्डर से मंगाई है या कुर्सी, बुड्ढी की पर्सनालिटी सूट नहीं करती। गरौंदे से ऑफर भी है मेरे पे, 5,000 एक्स्ट्रा दे रहे, या कुर्सी वहीं जाएगी। गलती से मिस्टेक कर रहा है भाई तू, और एक छोटी सी निन्नी सी गलती का कितना बड़ा अंजाम हो सकता है जानता है? रावण ने सीता जी को किडनैप किया था, क्या हुआ? सारी की सारी लंका खाक हो गई। आप कौन हो जी? और बिना पूछे हमारी बात तो में यूं ही घुस गए। मामा जी, सुशीला रुएल का नाम पता है आपको? वही छोरी जिसने पिछले साल रामलीला में लठ बजा दिए थे, और जिसने पिछले महीने बहादुर सिंह हवलदार के बेटे को भी सुना तो है पर देखा नहीं है। साक्षात देवी चल के आ रही हैं, कर लो दर्शन। मैं तो कहता हूँ निकल लो। क्या डरूं किस होता है? यू है सुशीला, मेरी छोटी बहन, और मैं हूँ गरिमा,
3 महीने से किसी के कुटाई ना किसने, मैंने रोक के रखा है। तो ये जो चेयर है ना, इससे हाथी बाजार पहुंचाए बिना कोई कहीं ना जा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो धर्मपाल ने अपनी छोरियों ने भेजा है रिकवरी एजेंट बना के। अब उसने जाके नू कहिए कि यह जो कुर्सी है ना, या मन ने उसकी तशरीफ के नीचे से खींच लिए और अब बैठना चाहिए, नहीं तो धड़ाम से गिर जाएगा। तू गिराएगा मेरे पापा को, वुहान के चमगादड़ सुशीला। रे मामा निकल। अरे क्या हो गया अंकल, कहाँ भाग के जा रहे हो? हाँ गरिमा, पापा को चमगादड़ कह रहा था यो। चमगादड़? देख फिर बोला। अरे मैं कद बोला। अरे छोड़ दे, अब मार दिया। अरे छोड़ मार, घुसट मार उधर से जोर से। अरे छोटे, गाड़ी निकालो। स्कूटी निकाल। ओ छोटे, अब भगा रे भगा। निकाल निकाल जल्दी। अरे गरिमा फोन तो उठा ले, खड़े रहेगी। इवनिंग तो आ जाना चाहिए था। एक्सक्यूज मी बेटे। यस सर। गरिमा और सुशीला तो ना देखी? ना सर, वो तो ना थी क्लास में। मेरी ये गलती है जो मैंने नेवले को सांप का आगे भेज दिया। ये भाई साहब क्लास ले लेंगे मेरी। लो जी, यो एनाकोंडा फिर से आ गया। अब के पता इस बार किसकी दुकान निकलेगा यो। हाँ भाई अवतार अंकल, आ जाओ। अरे जल्दी जल्दी आ जाओ। जय माता दी। भैया भाई, अरे इन पेपरों पे जल्दी जल्दी साइन कर दो। ये दुकान मेरी या ये कैरम बोर्ड थारा? समझे नहीं अंकल? अरे इतने पैसे दे रहा हूँ कि काम करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। अरे टाइम ही टाइम होगा आपके पास, तो जब भी तो लाए हो कैरम बोर्ड। देखो कितना ध्यान रखता हूँ आपका है। जगत सेठ, एक मौका और दे देते तो। क्या कही? मौका? क्योंकि अरे 10वीं फेल योग्य है, डिग्री है हमारी, पीएचडी हूं मैं, डॉक्टर जगत। आलू में रिसर्च कर रहा था मैं, एक ऐसा आलू जिसके साथ रोटी खाने की जरूरत ही ना पड़े। अरे गरीबों के लिए दिल धड़कता था मेरा, लेकिन यूनिवर्सिटी वाला ने मैं रस्टिकेट कर दिया। अरे नू बोले ये किसा अजीबो गरीब आइडिया है। तब जाके मैं इस धंधे में पड़ा हूं। आई बात समझ में? भाई साहब मन ने माफ करो, पर आप यो कहानी ना सुनाया करो, हमारा आंसू निकल आवे हैं। देख भाई, इस दुनिया में ना कोई किसी को मौका नहीं देता, ना यूनिवर्सिटी ने मन दिया और ना मैं तन्ने दे सकता। बात खत्म। अच्छा अंकल, एक ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछता हूं। जब ये बैंक वाले आपकी दुकान सील कर रहे थे तो आपकी ईएमआई किसने दी? आपने। हाँ, और जाते जाते मैंने अपना नंबर भी दिया था जी, 96 86 62। बस इतना नंबर याद है तो करना चाहिए था ना। क्या कह डिजिटल पेमेंट? हाँ, if तुम पेमेंट ना करोगे तो मैं क्या करूंगा बताओ? तो हमारी दुकान पर कब्जा। जब जवाब तू खुद ही देने लग रहा है भोड़े आदमी, तो मेरी तो मौका क्यों मांग रहा है? ये लो,
ये फटाफट इस पर साइन कर दो। बजाओ भाई, ताली बजाओ। बजा भाई, अगला तेरा नंबर है, बजा ताली, जल्दी जल्दी करो। अवतार, वो आ गई। और बत्ती ने गोली मार गाड़ी भगा तू। पापा को चमगादड़ बोला तू? चमगादड़? ने फिर बोला? छोड़ दे। गरिमा, तने प्रॉमिस किया था कोई कांड ना होने देगी। चल चाचा, सब कंट्रोल में। गलती हो गई। मार उसको, पिछवाड़े में मार, बैठ ना पाए वो। अबे पापा की कुर्सी खींचेगा तू? तू बीच में ना पड़ रंबाल। न बीच में तो मैं जब ही आ गया था जब काटेलाल एंड सन्स की नींव हत्ती बाजार के बीचों बीच पड़ी थी। तेरे हिसाब से किसान पर अगर विपत्ति आ जाए तो वो जमीन बेच दे? क्या करूं धर्मपाल, छोरा ने इंजीनियरिंग कराने खातर कर्ज लिया था। यार हेलो, ये इमोशनल ड्रामा तुम बाद में कर लेना। ओ भाई तड़ा ला, चल भाई गिरा शटर। ईद किसका आ गया? मैंने अपनी एक दिन की कमाई ट्रांसफर कर दी है और हर हफ्ते करता रहूंगा जब तक अवतार की दुकान इस गिद्ध के पंजे से आजाद ना हो जाती। बाकी तुम सब देख लो तुम्हें क्या करना है। अरे जब गुलछर्रे साथ में उड़ाए हैं तो मुसीबत भी साथ में झेलेंगे। ये रही मेरी 4 दिन की कमाई, ये गई। गलत खेल शुरू कर दिया धर्मपाल। अब नहीं करूंगा, अब माफ कर दे। अब हट दिया रे, छोड़ दे रे। ओए, अगला घुसन मारने से पहले गूगल पर अपनी लोकेशन चेक कर लो। भाई साहब का एरिया शुरू होता है यहाँ से। हाथी बाजार का मुहाने पे खड़े हो तुम, उतर नीचे। अरे सुशीला, रहन दे ना, यो का ही भागा जा रहा है ना इसकी दुकान। अरे फिर कभी मन करे तो कसर पूरी कर लेना। अभी आजा नीचे। सीधा नाक की सीध में कॉलेज ले लो। ओके चाचा जी। क्या ओके चाचा जी? अभी क्या करेंगे कॉलेज जाकर? सीधा रामलीला चलते ना। क्या बात है बहन, चल फिर डालती हूँ मैं चौथा गेरले पकड़। ओह शर्मा फर्नीचर, पापा जी से ना तमीज से पेश आइयो वरना चमगादड़ की तरह उल्टा लटका दूंगी। अभी तो सिर्फ छोरियों से पाला पड़ा तुम्हारा, कहीं ऐसा ना हो कि बात मेरे ताई आ जाए। बढ़िया बेटा, गाड़ी निकाल। वाह वाह। अरे ये डिस्काउंट है जी थारा। ये किस लिए? वो डिलीवरी में देरी होगी ना, भूल चुक माफ जी। बेटा गाड़ी निकाल। अरे पर शर्मा जी, अरे यो क्या कर दिया शिशुपाल ने? हैं?
साहब। हाँ भाई साहब। यार वो शर्मा पीपल के सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था मेरे सामने। भाई तूने साबित कर दिया तेरे में कांटे लाल का ही खून है। यार वो सवेरे घाघरे वाली बात मैं वापस लेता। सॉरी मेरे यार। हा? ठीक है भाई साहब। आज तो रामलीला में सरप्राइज पार्टी बनती है। राजा जनक के दरबार में जब शिव धनुष टूटता है तो परशुराम हाथ में परसा लिए क्रोधित रूप के अंदर आके सीते, रावण आपको अपने हृदय में बसा के रखेंगे। नहीं, मैं प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वो अवश्य आएंगे, उनका संदेशा आता ही होगा। अरे सीता मैया चिंता ना करें, बजरंग बली बस आते ही होंगे। बोलो बजरंग बली की। मैं कह रही हूँ छोड़ दे। मैंने नहीं देने कॉस्ट्यूम। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, छोड़ दे। दे भाई, पिछले साल तक मैं भी राम बनता था। ठीक है, गई इस साल की रामलीला। सीते, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। रावण आपको बहुत खुश रखेगा। पुत्तू, यो भटन अंकल का बेटा है ना? एमबीए किया था ना इसने? सुनना, तुझे कैसा लग रहा है? आपके लायक तो कोई ना लाग रहा है दीदी। पापा, यो कैसे आ गए? कोई कांड ना कर देना बहन। सुशीला! जय श्री राम। प्रणाम माते। ये श्री राम ने आपके लिए भेजा है। अगर पापा ने सुशीला को हनुमान बने देख लिया ना, तो रावण का तो पता नहीं, पर अपनी लंका में जरूर आग लग जाएगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.